प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। कौन से? पहला होगा तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ होता है यानी कि उपस्थित, और इंडेफिनिट जो टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीधे होता है, इसमें कोई भी ये साधारण वाक्य होते हैं, इसमें समय का अभाव होता है। समय इसमें कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं होती है, इसमें समय का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ यानी कि मैं खेलता हूँ, कार्य तो हो रहा है, कार्य एक रूप से कार्य प्रेजेंट टाइम में ही चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा उदाहरण समझ लेंगे। वह दौड़ता है, यानी कि कब तक दौड़ेगा, कब से शुरू किया था, इसका कोई भी इसमें ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ कार्य का होना पाया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसों में सिर्फ कार्य का होना पाया जाता है, और न कि इसमें यह जानकारी होती है कि यह कार्य कब शुरू हुआ था और कब तक होगा। अगला बताएंगे। दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसों में कार्य का लगातार होना पाया जाता है, यानी कि कार्य का लगातार होना पाया जाता है। इसमें कार्य का लगातार होना पाया जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है लगातार। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, और इसमें भी समय का अभाव होता है, कब स्टार्ट किया था उसने कार्य को, कब ये खत्म कर रहा है, इससे नहीं मतलब। इसमें कार्य का लगातार होना पाया जाता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है, जैसे समझ सकते हो। तो जैसे उदाहरण बता दें। फिर दूसरा, वह दौड़ रहे हैं, वह दौड़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है कार्य का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण होना, और प्रेजेंट टाइम में ही कार्य पूर्ण हो जाना। जैसे अंतिम शब्द में देखा होगा लिखा होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसमें जैसे वह खेल चुका है,
वह खेल चुका है, वह दौड़ चुका है, वह दौड़ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे यह पता चलता है कार्य एक रूप से कार्य जारी भी है, एक रूप से कार्य जारी है, परंतु दूसरे रूप में कार्य का पूर्ण होना भी पाया जाता है। इसमें जारी है परंतु दूसरे रूप में कार्य का पूर्ण होना भी पाया जाता है। कार्य तो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, लेकिन दूसरे रूप से कार्य परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस, कार्य के जारी होने में ही पूरा इसका जो है जानकारी मिलती है कि कार्य पूरा हो चुका है। जैसे अभी नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझते आकर के उदाहरण लिखते अभी समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, मैं एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सुबह से मैच खेल रहा हूं, मैं सुबह से मैच खेल रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, वह 5 वर्ष यानी 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। और इसमें समय का भी ज्ञान होता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में समय का होना पाया जाता है, समय होता है। जैसे हम समझ सकते हैं, मैं सुबह से मैच खेल रहा हूं, वह 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा है। इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य होना भी पाया जाता है और पूर्ण होना भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम इन चारों की बात करें, इसके भी 3 रूप होते हैं। कितने कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। एक समझ लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। 3 रूप होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में समझ बता दिया जाएगा तुम लोगों को। पहले समझ लेते हैं इसको हम कि ये हमने बताया तुमको प्रेजेंट के लिए, ये किसके लिए हमने तुमको बताया था? सभी के लिए, प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट टेंस के लिए बताया था हमने। प्रेजेंट टेंस में तुम्हारा ये लग जाता, दूसरा आया और तीसरा और एक चौथा। समझ लो, प्रेजेंट टेंस में ये 4 रूप होते हैं। हमने बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में ये 4 रूप इसके पाए जाते हैं। तो प्रेजेंट में तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट के 4 शाखाएं हो गई। और हम कुछ नहीं करेंगे, समझने के लिए हम समझ लेंगे सिर्फ यहीं पर। इसको मिटाने के बाद हम इसको यहां पर लिख देंगे पास्ट टेंस। बाकी सब वही रहेगा, चारों वही रहेंगे, यानी कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे पास्ट टेंस के लिए, यानी कि भूतकाल के लिए। इसमें भी वही कर देंगे जो हमने प्रेजेंट में किया था, यही कंटीन्यूअस। क्या जोड़ेंगे इसके अंतर्गत? हम जोड़ सकते हैं, एक शब्द लिखते चले जाना है तुमको, बस दूसरा शब्द नहीं लिखना, समझ जाओगे। पास्ट,
और दूसरे वाले में भी पास्ट और तीसरे वाले में भी पास्ट पास्ट। समझ में आ रहा होगा? अब समझ में आ गया कि पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी रूप से हम समझेंगे। अब अगला तीसरा हमने जो बताया था फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम यहां पर लिखेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर यहां पर हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर पर, दूसरा इसमें ऐड कर देंगे फ्यूचर, तीसरा भी ऐड कर देंगे फ्यूचर और चौथा भी ऐड कर देंगे फ्यूचर। तो इसके भी कितने रूप हो गए? 4 रूप हो गए। अब पूर्णतया समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिर्फ कुछ नहीं बदलना होता है, तुम्हारा ये फर्स्ट स्टेप को बदलना होता है, बाकी का तुम्हारा वही रहता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज सभी बच्चों ने सीखा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीन के कितने कितने रूप होते हैं और टेंस के बारे में जानकारी ली। अब हम इसकी अगली वीडियो जैसे जो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, पहले हेडिंग आज बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में तुमको मिल जाएगी टेंस बनाना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नोट करके लिख लेना, क्योंकि जैसे हम अगली वीडियो में आएंगे तो फिर पूछेंगे हम हमारा कौन सा, हमने क्या बताया था, हमारा हमने कहाँ पर क्लास रोकी थी, क्या बताना था हमें जरूर पूछेंगे तुमसे। और बारह यानी कि सब सारे सेंटेंस समझ में आ गए पूर्णतः। अब हम बताना चाहेंगे सभी बच्चे ध्यान दें कि यदि आपको और भी बेहतर क्लास ज्वाइन करने यानी कि बहुत बेहतर सीखना हो तो पास में आपके पास में स्कूल बालाजी बाल विद्या मंदिर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक मिल जाएगा, जिस पर आप लाइव होकर के पढ़ना चाहें उस पर लाइव पढ़ सकते हैं। और हम और हमारी टीम आपको पूर्णतया साथ कोशिश करेगी कि आप पूर्णतया हर एक चीज को बारीकी से समझ पाएं और आगे अपने जीवन में और भी बेहतर कर पाए कुछ। और एक सूचना, आवश्यक सूचना है, जो भी बच्चे एडमिशन के लिए इच्छुक हैं बालाजी बाल विद्या मंदिर में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडमिशन लिंक मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से अपना आवेदन भर सकते हैं और अपना एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। और जल्दी करिए क्योंकि एडमिशन की कुछ निर्धारित ही सीटें हैं, क्लास वाइज निर्धारित सीटें हैं, जिससे आप पीछे ना हो पाए और क्लास में सर्वप्रथम आगे हों। ठीक है, चलते हैं। आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।